राधे राधे दोस्तों, मैं अपने चैनल स्वाद संसार में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं ले आई हूँ मूंगफली यानी पीनट की बर्फ़ी, जो काजू कतली से बिल्कुल कम नहीं लगती है। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो बिल्कुल काजू कतली जैसी लगती है, पर इसे मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। ना ही इसमें हमने चीनी की चाशनी बनाई है और ना ही इसमें हमने मिल्क पाउडर वगैरह का इस्तेमाल किया है। सिर्फ मूँगफली और एक स्पेशल चीज़ से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। आप इस तरह से बनाकर जब मूंगफली की बर्फ़ी को ट्राई करेंगे, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट। और ये 24 घंटे बाद, जमने के बाद 24 घंटे बाद आपको मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल कड़क नहीं हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मूंगफली लेना है। तो आपको जितनी मूंगफली बनानी है उसी एक कटोरी ले लीजिए, उसी से सारे मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो मैंने 2 कटोरी मूंगफली ली है और इसमें से आपको देख लेना कि सड़े वाले अगर मूंगफली हैं तो उसे निकाल दीजिए। फिर इसे हम कढ़ाई में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर आराम से इसे भुनेंगे। तो 7 से 8 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से भुन जाते हैं और बिल्कुल देखिए क्रैक्स आ गए हैं और इस तरह से छिलके निकलने लगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इस तरह से हाथ से रगड़ते हुए या कपड़े में लपेट कर इसे रगड़ कर आप साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने छिलके निकाल लिए। अब इसको ग्राइंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो 2 ही 3 बातों की इसमें ध्यान देना है कि आपकी मूंगफली की बर्फ़ी पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा आपको डालना है और पल्स मोड जो होता है ना, सिर्फ ऑन ऑफ करना। तो 4 से 5 बार जब आप कर लेंगे ऑन ऑफ, तो आपका एकदम बारीक बनकर तैयार हो जाएगा। तो छन्नी से छानने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप इसी तरह से बना सकते हैं क्योंकि ये एकदम बारीक है, कोई बड़े चंक्स नहीं है। अगर बड़े चंक्स हैं तो उसे आप छान कर निकाल लीजिए। तो मूंगफली के पाउडर को हमने नाप कर देखा तो इस कटोरी से 3 कटोरी है। अब इसी कटोरी से हमने 1 कटोरी बिना ये चीनी डाली है, यानी पिसी हुई चीनी नहीं, चीनी डाली है पीसने के लिए। उसमें हमने हरी इलायची 6-7 उसके बीज डाल दिए हैं। इससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि पूछे मत। अभी देखिए पाउडर को हम नाप लेंगे इससे। तो 1 कटोरी तो आपको डालना ही डालना है 3 कटोरी में, यानी 3 कटोरी अगर आप मूंगफली का पाउडर ले रहे हैं तो आपको 1 कटोरी तो चीनी डालनी है। पर मैं 1.25 कटोरी डाली थी, यानी 1 कटोरी और 1/4 कटोरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है इसलिए। अब 1 कटोरी हमने देखिए दूध लिया था और उसमें हम पूरा 1.25 कटोरी चीनी डाल देंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही दूध में बॉयल आए आप नॉर्मल दूध जो घर में रहता है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फुल फैट की ज़रूरत नहीं है। पर उसमें अगर आपको थोड़ा सा खोए जैसा फ्लेवर चाहिए तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें घर की मलाई, जो फ्रेश वाली मलाई होती है ना, वही डालनी है। तो जब चीनी घुल जाए तब डालनी है आपको। इस तरह से इसको मिक्स करना है जब तक कि हमारी ये जो मलाई है ना, इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और अच्छे से बबल्स ना आने लगे। तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको। आपको लो या मीडियम फ्लेम पे ही करना है। हाई फ्लेम पे आप करेंगे ना तो ये जलने लगेगा। जैसे ही थोड़ा सा अच्छे से उबल जाएगा 2 मिनट में, बस आपको ये पाउडर मूंगफली का डाल देना है और इसे आराम से चलाते रहिए। अब आपको बिल्कुल लो फ्लेम ही रखना है, एक बार भी मीडियम या हाई नहीं करना है। लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स करते हुए हम चलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि 6 से 7 मिनट में देखिए ये बबल्स आने लगे हैं और इसको आप आराम से चला भी पाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको सुखाना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया, पर आपको फ्लेम हमेशा लो ही रखना है। अब लग रहा है कि कढ़ाई ये छोड़ने वाली है, तो 1 चम्मच हम इस समय घी डालेंगे। इससे इसमें चमक आएगी जैसे काजू कतली में रहती है। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट तक और भी इसको लो फ्लेम पे पका लेना। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट सा लग रहा है ना। अब इस सिचुएशन में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। देखिए गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, पर आपको चलाना है, यानी करीब इस पे आपको 80% तक मतलब गर्म रहे, मगर 20% ये ठंडा हो जाना चाहिए कढ़ाई के अंदर ही। तो आपको चलाते रहना है। चलाने रहने से क्या होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। चाहे आप कैसे भी जमाएंगी, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये हार्ड हो जाएंगे। चाहे आप फ्रिज में ही रख कर इस बर्फ़ी को खाएंगे फिर भी ये सॉफ्ट बने रहेंगे। अब देखिए ये 50% तक करीब ठंडा हो गया। तो हम एक बटर पेपर पर हमने घी लगा कर रखा। आप इसकी जगह पॉलीथीन पे भी कर सकते हैं या किसी थाली में भी कर सकते हैं, पर हाथों को बचाइएगा, काफ़ी गर्म होता है। तो इस तरह से हमें इसे गूंदना है एक तरह से। तो इससे क्या होता है, जैसे काजू कतली भी इसी तरह से बनाई जाती है। इस तरह से करते हुए तो ये लगभग आपका
50% ठंडा हो चुका है इस समय। तो मैं बहुत ज़्यादा डो था तो मैंने इसको निकाल कर आधा मैंने मिश्रण रख दिया और आधे को पहले हम बेल लेंगे। तो इसको आराम से दूसरा बटर पेपर करके बेलने से क्या होगा कि बेलन में चिपकेगा भी नहीं और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतनी आप रख लीजिए और साइड से काट कर इसको अब हम चौकोर बना लेंगे ताकि हमारी पीसेस एकदम अच्छे से डायमंड शेप में आए। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप उस तरह से काट सकते हैं। तो ये करीब अभी 80% ठंडा हो गया, फिर भी ये चाकू में भी थोड़ा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको नाइफ बिना उठाए ही इसको कट करिएगा। आप उठा काटेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगा। देखिए इस तरह से स्ट्रेच करते हुए करिएगा। अगर चाकू में चिपक रहा है यानी नाइफ में चिपक रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने कट कर लिया। तो अभी दिक्कत हो रही तो थोड़ी देर के लिए और ठंडा हो दे। आप बिल्कुल नहीं डरिए कि अगर ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा और हम कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एकदम काजू कतली जैसा ना, ये हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। ये देखिए कितनी सुंदर बर्फ़ी बनकर तैयार है। कोई देखकर कह सकता है कि ये हमने मूंगफली से बनाई है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ अक्सर लाती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है पर आप प्लीज़ इसे शेयर किया करिए और सपोर्ट किया करिए। लंबी इसलिए होती है कि मैं आपको चाहती हूँ कि कोई दिक्कत ना आए जब बनाने चलें, तो आपको हर दिक्कत का उसमें सॉल्यूशन मिले कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट दिखा दिया जाता है कि इतना ड्राई हो गया और ऐसे, तो आपको पता ही नहीं चलता कि किस स्टेज तक इसे ले जाना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लगे। इस पर हमने थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर दिया, थोड़े से पे हम थोड़ा सा ये लगा देंगे चांदी का वर्क और इन दोनों को एक साथ रख देंगे। ये देखिए कितने सुंदर बने ना। आप भी इस तरह से घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो ज़्यादातर मैं मलाई के साथ ही कोशिश करती हूँ बनाने के लिए, इससे उन्हें अच्छा फैट भी मिल जाएगा और खाने में ये एकदम मावा जैसा टेक्सचर देता है, जैसे लगता है इसमें मिल्क पाउडर या मावा डाला है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको जो ये चमक दिख रही है ना, ये घी की वजह से थोड़ा सा है और एक तो लाइटिंग की, क्योंकि मैं मोबाइल से ही सारा वीडियो बनाती हूँ। देखिए बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहा है और बहुत अच्छे बने थे। इस तरह से मैंने पैक करके अपनी बेटी को भेज दिया है। थैंक